देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब देवी देवताओं का चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक उनका मंत्री थे। राजा साहब का एक ही बेटा था और राजा साहब की रानी थी। राजा साहब थे, उनके घर में कई नौकर चाकर थे, दास दासियां सब थे। गुरु भाई बहना, तो राजा साहब का बेटा का ब्याह छोटा में हो गया, बहुत बच्चा में। तो राजा साहब का बेटा जो था, जो सगरों खेलने जाता था, राजकुमार, तो सारा लोग कहता था कि हम ससुराल जा रहे हैं, हम ससुराल जा रहे हैं। तो राजा साहब का बेटा राजकुमार बोला अपने माता से कि माँ, क्या मुझे तो ब्याह नहीं कर देगी? मुझे भी ब्याह कर दो माँ, हमें भी ससुराल जाना है। सब कोई ससुराल जाता है, हम ससुराल नहीं जाएंगे। तो राजा की जो पत्नी थी रानी, वो अपने बेटा से बोली कि देखो बेटा, तुम्हारा ब्याह बहुत छोटा में हो गया है, तुम्हारा ब्याह बहुत छोटा में हो गया है और तू भी ससुराल जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तुम्हारा जो ससुराल है वो चंदनपुर नगरी में है। राजा चंदन जो हैं तुम्हारे ससुर हैं और चंदनपुर नगरी में तुम्हारा ससुराल है। ये जो राजा का बेटा राजकुमार था बोला कि माँ, हम जाएंगे, रास्ते में ले खाने के लिए, ले जाने के लिए मुझे कलेवा बना दो। बोला कि ठीक है। रानी जो थी अनेक प्रकार की मिठाइयां बनाई और मोहरे में पैक करके दे दी, लेकिन बोली कि बेटा तू अकेले कैसे जाओगे, तुम्हें तो देखा हुआ नहीं है। जो नाई हैं, नाई हर बार समनपुरिया ले जाते हैं बेटा तुम्हारा ससुराल, तो बाप बेटा दोनों जाते हैं, तो नाई का बेटा दोस्त के बराबर रहेंगे, उन्हीं के साथ चला जाओ। नाई का बेटा तुरंत तैयार हो गया, बोला हाँ रानी साहब हम जाएंगे। नाई का बेटा जो थे और राजा दोनों घर से निकल गए। तो नाई का वस्त्र तो नाई जैसा था, लेकिन ये तो राजकुमार जो थे, राजकुमार अच्छे वस्त्र पहने हुए थे। ये राजा के बेटा जो थे बहुत अच्छा वस्त्र पहने हुए थे, जोड़ा, राजा का पगड़ी, उनके तन पे आभूषण, और दोनों घर से निकल गए। चलते 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 उसी राज में चंदनपुर नगरी में पहुंच गए और चंदनपुर नगरी में पहुंचकर एक बर वृक्ष था, बरगद वृक्ष, उसी वृक्ष के पास पहुंच के छांव में बैठ के और दोनों विश्राम करने लगे, आराम फरमाने लगे। तो कोई मुसाफिर आए उसी रास्ता से, तो ये राजकुमार कहते हैं कि क्या चंदनपुर नगरी कहाँ, कितना दूरी पड़ता है? तो मुसाफिर बोले कि चंदनपुर नगरी तो यही है। बोले राजा चंदन का घर? तो बोल सबसे जो ऊंचा मकान है वही राजा चंदन का घर है। बोले कि ऐसा? तो हाँ। नाई जो था, नाई बोला कि सुनिए राजकुमार, मेरा आप यदि बात मानते हैं तो आपको एक सुझाव देते हैं। हम आते हैं थोड़ा गांव में से घूम के और देख लेते हैं कि किधर राह बाट कैसे करके जाना आना है, इसलिए आप अपना वस्त्र दे दीजिए और
मेरा वाला वस्त्र आप पहन लीजिए। राजकुमार जो था सोचा कि चलो ये नाई तो कभी छल नहीं कर सकता है, अपना वस्त्र उतार के दे दिया और जो भी इसके पास कलेवा था वो सब दे दिया और बोला कि हम आते हैं पहुंचा के। ये जो नाई था क्या किया, राजा का पोशाक पहन लिया और कलेवा जो रास्ते का दिया हुआ था वहां ले जाने के लिए ले जाकर अंदर दे दिया। बोला कि मैं जवाई हूं, मैं आया हूं इस घर का, मैं दामाद हूं, जमाई हूं और माता जी ने ये सब कलेवा भेजी है और कुछ मेरा पत्नी के लिए श्रृंगार और कपड़े हैं। सारा लोग खुश हो गए। नाई जो था अंदर चला गया जमाई बन के और ये जो राजा थे वो नाई बन के वट वृक्ष के पास बैठे हुए हैं। आस पास देखते 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 शाम हो गया तो घोड़ा से तो नाई चल गया था। शाम हो गया तो ये भी राजा चंदन के द्वार पर अपने ससुर के द्वार पर पहुंचे नाई बन के। तो कहते हैं कि आपका घर कहाँ है? कहते हैं कि अरे मैं इस घर का दामाद हूं। कहते हैं कि नहीं, राजा चंदन मेरा ससुर है। कहते हैं नहीं नहीं, आप नाई हैं, मेरा जमाई तो पहले आ गए हैं। बेचारा ये समझ गया कि चलो ये चाल चल दिया, हमको मूर्ख बना दिया, कोई बात नहीं। अब नाई जो थे, नाई कहने लगे कि तो नाई बन के बेचारा राजकुमार कहने लगे कि तो सुनिए राज, ऐसा है कि आपका जमाई तो यहीं रह रहे हैं तो हम नाई इनके साथ ही जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। हम ऐसा करते हैं कि हमको कोई काम दे दीजिए। बोले कि काम तो हाँ ठीक है, कोई काम क्या, मेरे घर तो बहुत काम है, बकरी चराइए मेरे घर। तो बकरी चराने को लिए काम मिल गया। तो रात्रि में जो था, रात्रि में तो किसी प्रकार के संबंध नहीं, दोनों पति पत्नी का, नाई का और जो रानी थी उसका संबंध नहीं जुटा। राजा का बेटा थे, दिमाग तो इनको चलता था। बकरी चराने गए, एक किसान थे, धोती कुर्ता, बूढ़ा थे किसान थे, धोती कुर्ता उनके पास था, उनके पास झोली था, वो ईख कोड़ रहे थे, उनके पास गए। कहते हैं बाबा आप थोड़ा सा हमको मदद कीजिएगा। बोले कि क्या? बोले कि हमको मदद यही कीजिए कि अपना धोती और कुर्ता उतार के मुझे दे दीजिए। बोले कि ठीक है। और आपको घर कहाँ है? तो मेरा घर तो इसी चंदनपुर गांव में है, तो हमको एगो झोला दे दीजिए। बोले ठीक है चलिए। इनके पास जो कुछ गहना था, राजा के बेटा थे, तो गले का हार जो था वो बूढ़ा बाबा के दे दिए और बूढ़ा बाबा से धोती कुर्ता जो भी जरूरत का सामान था सब कुछ है राजकुमार ले लिया और एक बूढ़ा ब्राह्मण के रूप में धर लिया भेष और उसी राजा के द्वार पे चला गया और जाकर वहां बैठ गया और बैठकर कहने लगा, नकली दाढ़ी मुझे सब कुछ लगा लिया और कहने लगा कि भाई इस घर में जमाई आया है, लेकिन इस जमाई पे बहुत बड़ा खतरा है। राजा साहब जैसा ही हमको ऐसा पता चला, भगवान हमको आकाशवाणी किए तो आपके द्वार पर दौड़े दौड़े हम आ गए। यदि आपकी बेटी और आपका जमाई दोनों एक पलंग पे रहेंगे तो आपका जमाई जो है बन जाएंगे कुत्ता और बेटी बन जाएगी बंदरिया। कुत्ता जो है पूरा गांव में हू हू करेगा और बेटी है वो जंगल में जाके अपना कूदेगी। राजा साहब सावधान हो जाइए। राजा तुरंत जाके बेटी के बोले और जमाई को अलग कर दिए, दोनों के दो कमरा कर दिए और कहने लगे कि दोनों एक पलंग पे यदि बैठ भी जाएंगे दिन हो या रात
से कोई नहीं रोक सकता है। और बंदरिया, राजा घबरा गए, रानी भी घबरा गई। राजा सोचते हैं कि अरे बाप रे, मेरा एक ही बेटी है, बंदरिया बन जाएगी, ये ठीक नहीं होगा। दोनों को अलग कर दिया, कड़ी से कड़ी परिदार लगा दिए कि दोनों को निगरानी करना, दोनों को अलग अलग रखना, एक कमरा में जाने मत देना। ये जो ब्राह्मण रूपी उन्हीं का दामाद था, चला गया बूढ़ा बाबा के पास और बूढ़ा बाबा के पास उनका वस्त्र दे दिया, झोला थैली दाढ़ी मूछे सब दे दिया और फिर इसका वस्त्र जो था वो धारण कर लिया। राज दरबार में आया, बकरी चराने लगा और रोज ये महादेव का भक्ति करता था, महादेव का पूजा पाठ करता था। रोज कहता था कि हे महादेव, ये क्या लीला मेरे साथ हो रहा है। जो नाई था वो बन गया जमाई, जो जमाई था वो बन गया नाई। अपने ही ससुराल में हम बकरी चरवा और वो खाता है 5 रंग के भोजन, हम सूखल रोटी खाते हैं। हमको देखा देखा के वो खाता है रसमलाई और हम सत्तू सानते हैं। हे महादेव, आपका लीला कैसा है। और ये जो नाई था वो तो मोटा के भक्सा हो गया। ये बेचारा राजकुमार जो था वो तो दुबला पतला बिल्कुल हड्डी की तरह हिल रहा है। अब ये बड़ा चिंता में था, बकरी चराने जाता था, बकरी चराता था। चराते चराते एक दिन उसी रास्ते से एक साधु जा रहे थे। तो साधु जा रहे थे तो इसके पास बैठ गए तो कहने लगे कि बड़ा चिंतित दिख रहे हो बालक, क्या हुआ। लेकिन साधु तो कोई और नहीं थे, महादेव थे। क्या हुआ बालक। राजकुमार कहता है, क्या कहें महाराज, हमको तो कहल नहीं जाता है, कहल बिना रहल भी नहीं जाता है। जो था जमाई वो बना नाई और जो नाई था वो बना जमाई। अपना कहानी सुना दिया। बाबा कहते हैं कि देखो कुछ वरदान मांगो, हम कुछ वरदान देंगे और राजमहल छोड़ के चला जाओ। राजमहल में किस लिए गोर के रखा है। कहते हैं कि देखिए ऐसे तो लीला रच ही दिए हैं हम, 6 महीना तक दोनों अलग अलग रहेगा। 6 महीना के बीच अगर जो कोई तरकीब मेरा काम कर गया तो अच्छा है, नहीं तो फिर क्या करेंगे हम। बोले ठीक है। अब ये बोले साधु बाबा की कुछ वरदान मांगो। बोले कि देखिए बाबा, वरदान हमको सोना चांदी नहीं चाहिए, रुपया पैसा नहीं चाहिए, हम बकरी चराते हैं। हमको यही वरदान दीजिए कि हम बकरी को बोले कि यार बकरिया मेरे पास सट जा, तो सब बकरी मेरे पास आ जाए, और बोले जा रे बकरिया हट जा, सब जाके चरने लगो, तो सब जाके चरने लगे। बोले कि ठीक है। गुरु भाई बना, उस दिन से ये राजकुमार क्या करता था कि बकरी चराता था, ले जाता था सब बकरी के और एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता था और कहता था कि आ रे बकरिया सट जा, तो सब बकरी वृक्ष के नीचे आ जाता था। जा रे बकरिया चरे जा, तो सब बकरी चरने चला जाता था। सारा लोग, कोई के पता नहीं चलता था कि क्या राज है। सब बकर चरवा इनसे दोस्ती कर लिया था। गाय गोरू बकरी जितना इसको हकाना ही नहीं पड़ता था। अब धीरे 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 समय बीता, 4 से 5 महीना बीत गया। तो राजकुमार जो था बेचारा सोचता है कि अब क्या करें, इतना दिन बीत गया, मेरे माता पिता भी चिंतित होंगे। नाई तो सोच रहा है कि चलो अब राजकुमारी की विदा करा के ले जाते हैं। तो राजा साहब से जाके नाई बोला कि पिताजी मुझे विदाई चाहिए, 5 महीना आए हुए हो गया, अब हम अपना घर जाएंगे अपना राजकुमारी को लेकर। तो राजा कहते हैं कि ठीक है। तो ये जो बकर चरवा था
बकरचरवा की बोले कि हे बकरचरवा, मेरा बेटी और दामाद जा रहे हैं, आज बकरी चराने मत जाना। इनका झोला, इनका बैग, जो भी सर सामान है सब गाड़ी में लोड करना होगा। बकरचरवा बोला ठीक है। बकरचरवा तो इंतजार कर रहा था कि वही करना ही है। बकरचरवा जो था, बकरचरवा घर ही में था। अब जब विदा हुए गुरु भाई बहना, तो विदा हुए तो लड़की जो थी माँ के गले लगी, गला मिलने गई, रोने गई माँ से गले लग के। तो जैसा ही माँ बेटी दोनों गला मिलने लगी, तो ये बकरचरवा जो था कहता हे भगवान, हे महादेव, दोनों वैसा ही सटल रह जाए तो बड़ा अच्छा की बात है। दोनों सट जाएंगे तो कितना बढ़िया लगेगा। तो दोनों माँ बेटी सटले रह गए। अब दोनों माँ बेटी का गला छूट ही नहीं रहा है। उनके अड़ोसन पड़ोसन थे, वो भी गए तो कहे हे भगवान, सब इसी में सट जाए। तो सब उसी में सट गया। ये जो नाई था वो बैठल था पलंग पर, तो कहते हैं बकरचरवा कि हे भगवान महादेव, कृपा कर दीजिए थोड़ा। ये जो बैठा हुआ है नाई हरमखोर, मेरा नमक के, मेरा खा के और मेरा टुकड़ा पर पलने वाला, मेरा ही वस्त्र लेकर वो जमाई बन गया मेरे बदले में। अब मेरा ससुर मुझे पहचाना नहीं, इसका पलंग सट जाए इसका चूतड़ में। तो उसका पलंग सट गया चूतड़ में। अब जे जहां है वहीं सटल है गुरु भाई बहना। राजा जी जो हैं, राजा भी बेबस हैं, और माँ बेटी के दोनों तरफ से पकड़ के लोग खींच रहे हैं, लेकिन जो खींचे जाते हैं वो भी सट जाते हैं। अब सटते सटते लाइन लग गया। माँ बेटी के साथे साथे लोग सटते जा रहे हैं, जो लाइन लग गया, झुंड बन गया, लेकिन सटना बंद नहीं हुआ। सारा लोग कह रहे हैं कि अरे बाप रे, राजा के बेटी ससुराल जा रही थी, से जानते हैं सब लोग सटल जा रहा है, हम लोग मत जाइए देखने राजा के बेटी कैसे ससुराल में रहेगी। एगो पंडित जी आए थे तो ऐसे ऐसे राजा के बेटी के बोले थे कि बंदरी बन जाएगी, या राजकुमार जो जमाई है कुत्ता बन जाएगा। आवाज विदा करा के ले जा रहा है तो सब सटनी के बीमारी हो रहा है। बोले राजा साहब कि किधर गया बकरचरवा? तो बकरचरवा आया, हाँ राजा साहब, तो जाओ पंडित जी के बुला लाओ। तो पंडित जी के बकरचरवा बुलाने गए तो नदी लगता था। नदी लगता था तो पंडित जी के यहाँ गए, जाकर बोले ए पंडित जी, राजा के यहाँ बुला रहे हैं राजा साहब, पोथी पत्रा लेके चलिए। बोले कि ठीक है, चलते हैं पोथी पत्रा लेके। पंडित जी जो थे आए पोथी पत्रा लेके, तो बीच नदी में पार होने लगे। तो पंडित जी ऐसे हाथ किए अपना पत्रा लेके, ऐसे हाथ किए पत्रा लेके, तो हाथ वैसी रह गया। अब पंडित जी के धोती जो था, जो कंधा पर ये बकरचरवा रख दिया, तो कंधे पर सटर रह गया, हाथ में पत्रा रह गया। बकरचरवा कहता है कि हे भगवान, हे महादेव, सत्य के बीड़ा नैया पार लगा दीजिएगा, अब पाप के होगा जो नदिया में छोड़ दीजिएगा। ये पंडित जी जा रहे हैं, इनका पत्रा हाथे में सटल रह जाता तो बड़ी अच्छा था, और धोती कंधे पर रहता, पंडित जी वैसी रह जाते। गुरु भाई बहना, पंडित जी राजा के यहाँ गए और राजा से बोले कि रे क्या बात है? तो पंडित जी कहते हैं, राजा से बोले कि क्या बात है? तो राजा कहते हैं कि देखिए सटनी का बीमारी मेरे घर में लग गया है, जो जहां बैठता वहीं सट जाता है। बोले कि हे राजा साहब, हमको से ज्यादा तो हमको परियान जी जानती है, हम क्या बताएंगे, हम जा रहे हैं। हे भगवान, हे महादेव, हमको जल्दी से यहाँ से हटा दीजिए। अब महादेव के नाम लेते लेते नमः शिवाय, हरिओम हरिओम, जय श्री राम जय श्री राम। अब ऊपरे हाथ करके
और धोती कंधा पर, और पंडित जी चल दिए कहाँ, अपना घर दौड़ल दौड़ल भाग गए। अपना घर दौड़ल दौड़ल भाग गए। अब फिर से बकर चरवा के कहते हैं राजा साहब कि बकर चरवा जाओ पड़ियान जी के बुला लाओ। तब बकर चरवा जाता है पड़ियान जी को बुलाने। पड़ियान जी के घर गया बुलाने, पड़ियान जी को बुला के, पड़ियान जी राजा साहब बुलाए हैं आपको, पंडित जी से मामला नहीं फैसला हुआ, आपको बुला रहे हैं, चलिए। बोले कि क्या हुआ? तो देखिए राजा साहब के घर में सटनी का बीमारी लगल है, उसी को देखना है। पड़ियान जी कहते आ रहे इस मन तो चुटकियों में हम करते हैं, तो चलिए ना। पड़ियान जी भी आए। नदी लगता था, नदी में पानी था। पड़ियान जी कहते हैं पार होवेंगे तो भीग जाएंगे। बकर चरवा बोला ए पड़ियान जी सुनिए, हम ही आप तो हैं, यहाँ पर कोई तो है नहीं। आपको साड़ी जो है हम खोल लीजिए, ऐसे हाथ में कर लीजिए और सया पर रह जाइए, ब्लाउज पर। नदी पार होइएगा तो पहन लीजिएगा। पड़ियान जी सोचे ठीक है कह रहा है बकर चरवा। बकर चरवा के बात मान के हाथ में साड़ी ऐसे ले लिए और पार हो गए। अब नीचे हाथ करते हैं तो हो ही नहीं रहा। कहते अब कैसे जाए? कहते नहीं कैसे चलिएगा, राजमहल तो चलना ही पड़ेगा, राजमहल चलिए और नहीं तो राजा साहब मरवा कटवा देंगे। रानी अपना साये में पहुंच गई, राजमहल में पड़ियान जी पहुंच गए वहां साये में। कहते हैं कि ए राजा साहब हमको से मामला नहीं सुलझेगा, आपके यहाँ सटनी का बीमारी लगल है। सारा लोग देख रहे हैं कि पड़ियान जी तो साये पर आ गई है। हे भगवान जी ये कैसा लीला है। सारा लोग जितना जो थे सब थक गए, कितनों ज्योतिष ब्राह्मण आए सब थक गए। किसी का ऐसे पतरा हो जा रहा है, किसी का ऐसे पतरा हो जा रहा है, किसी का ऐसे सटल रह रहा है, किसी का मुंह फटले रह रहा है, कोई से आवाजें नहीं निकल रहा है, सबको ऐसी सटल है। राजा टेंशन में है। राजा कहते हैं कि ऐसे कैसे हुआ। राजा को दिमाग लगा कि कुछ तो है जो ऐसे हो रहा है। ये सब लगता है बकर चरवा के चाल है। कुछ लोग आए जो बकरी चराता था बकर चरवा के साथ है, बोला राजा साहब आपको कुछ पता है? बकर चरवा बकरियां चराने जाता था तो ये फेरता था नहीं, बकरिया के घुमाने नहीं जाता था, हकाने खाली बैठा रहता था। बर के पेड़ विरा बकरियन सब चलाता था, सट जाता था और बकरियन फिर चल जाता था। गाय गोरू चल जाता था, चल आ जाता था, ऐसे होता था। राजा बोले बकर चरवा के कि देखो बकर चरवा क्या बात है, क्या कारण है जो ऐसे हो रहा है, हमको बताओ, जो तुम कहोगे वो मानेंगे। सब सट गया है, ये कैसे हटेगा? नहीं कोई के खाने का बन रहा है, नहीं कोई पीने का, सब जहां के तहां सटा हुआ है, क्या कारण है? बकर चरवा बोला राजा साहब हम भला नादान एगो बकर चरवा, आपको इसमें कैसे फैसला कर सकते हैं? राजा बोले कि नहीं करना होगा तुम्हें। कहते हैं देखिए माई बाप यदि आप इतना ही कह रहे हैं तो मेरा बात सुन लीजिए, जो था नाई वो बना जमाई, जो जमाई था वो बना नाई। राजा कहते हैं कैसे? तो पूछिए इससे। राजा बोले नाई से कि बोलो क्या है? तो हाँ राजा साहब यही सच है। हम इसको धोखा दे के बोले कि लाओ अपना वस्त्र दे दो, हम आते हैं राजमहल से देख के, लेकिन हमको मन में लालच लग गया कि हम नाई बन के रहेंगे, जमाई बन के रहेगा। नहीं नहीं, हम जमाई बन के रह गए, हम नाई बनने के लिए इसके पास नहीं गए। ये आया तो लीला रचा दिया। हम खाते थे मलाई तो ये खाता था सतुआ, इसको हम सिहाते थे और रोज चिढ़काते थे। यही सजा हमको दिया है।
बकरचरवा बोला कि देखिए राजा साहब एक नंबर भगवान के भक्त हैं, अब भगवान मुझे ऐसा आशीर्वाद दिए कि जो कहते हैं वही होता है। बोले बकरचरवा के बोले कि राजा साहब की तो सबके छुड़ा दो, लेकिन ठीक है छुड़ा देते हैं। झूठ मूठ के 1 बाल्टी पानी मंगवाया, 1 लोटा बकरचरवा, और ओम नमः शिवाय करके सब पर पानी छिड़क दिया। सब जैसे था वैसी हो गया। बकरचरवा को राजा साहब कारागार में डाल दिए और अपना बेटी को राजकुमार के साथ विदा कर दिए। राजा की बेटी अपने पति के साथ विदा होकर ससुराल चली गई और राजा के साथ राजकुमार के साथ जो नाई आया था वो उनको उम्र कैद सजा हो गया कारागार में। तो पाप जहां पर था पाप रह गया नदी में और पुण्य जो था चंगा होके निकल गया। ये जो राजा के बेटा थे राजकुमार, वो बोले कि हम ही एक ब्राह्मण के रूप में आपका दोनों का अलग करने के लिए बोले थे, कोई और नहीं था। सारी लीला अपना बताएं। राजा साहब अपने जमाई से माफी मांगे और माफी मांग के अपने बेटी को विदा कर दिए। बेटी उनका ससुराल चल गई, ससुराल बसी और अपना खुशी जीवन बिताई। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके, लाभ उठाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।